बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th का लेक्चर पढ़ेंगे वैलेंसी। वैसे तो तरतीब से चलना था, लेकिन ये कुछ बच्चों ने फरमाइश की है कि वैलेंसी का टॉपिक हमें पहले समझाया जाए। तो वैलेंसी पर आने से पहले आपको सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ छोटे से टॉपिक ऊपर लिखा हुआ सिंबल का। सिंबल हम बोलते हैं एब्रीविएशन को। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जो किसी भी एलिमेंट की होगी। लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन, तो ये पूरा हाइड्रोजन लिखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ H लिख दें तो ये डिनोट करेगा कि यह हाइड्रोजन ही है। ठीक है, कार्बन है तो मतलब पूरा कार्बन लिखने की बजाय आप सिर्फ लिख दें C, तो ये कार्बन होगा। ये मतलब इसकी एब्रीविएशन है, सिंबल है। अब ये पूरे का पूरा लिखने की बजाय आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अगर तो सिंबल होगा एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल, जिस तरह ये मतलब कि एक ही आप लिखते हैं अल्फ़ाबेट हाइड्रोजन, तो फिर तो वो कैपिटल ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिस तरह कैल्शियम है। अब कैल्शियम के लिए क्या होता है कि हम दो सिंबल यूज़ करते हैं, एक C और एक। जब भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट पर होगा तो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो हमेशा कैपिटल और सेकंड जो है उसको हम स्मॉल लिखेंगे। ये कैपिटल आएगा और ये स्मॉल आएगा। ये आपने याद रखना है। जिस तरह सोडियम में हम लिखते हैं Na, ठीक है, ये कैपिटल आता है, ये स्मॉल आता है। ये इनके सिंबल हैं। और ये आपको जनरली पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है, कि एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम सिंबल बोलते हैं। अगर सिंबल होगा एक ही डिजिट पर, एक ही अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल होगा तो फिर हम उसको कैपिटल में लिखेंगे। अगर दो पर होगा तो पहला कैपिटल आएगा और दूसरा स्मॉल आएगा। अब हम वैलेंसी की तरफ चलते हैं। तो वैलेंसी से पहले वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पता होनी चाहिए थी, लेकिन चले मैं आपको थॉरली बता दूंगा साथ साथ। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी जो है वो शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो सलाहियत है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो कितने बॉन्ड बनाते हैं, वही उसकी वैलेंसी है। तो अगर शॉर्ट हम लें, एक साथ में एक और डेफिनेशन उधर 9th की बुक में लिखी है हाइड्रोजन के हिसाब से। हाइड्रोजन के हिसाब से इसलिए लिखी हुई है क्योंकि हाइड्रोजन के अपने पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से वो या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या शेयर करता है। तीनों सूरत हाल में वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो जितने ये हाइड्रोजन जुड़ी होंगे हम बोलते हैं कि उसकी उतनी वैलेंसी है। लेट्स सपोज कि आपके पास पहले क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ आपने पढ़ा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी एक है। ठीक है, उससे आगे चले जाएं वाटर के ऊपर, H2O। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? दो। जितने हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ी होंगे इसका मतलब है उसकी उतनी वैलेंसी होगी। लेट्स सपोज तीसरे अमोनिया NH3, तो अब इसमें तीन हाइड्रोजन जुड़ी है तो तीन वैलेंसी होगी। आगे मीथेन पे चले जाएं, चार हाइड्रोजन जुड़ी है, इसका मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो चार होगी। मतलब जितने हाइड्रोजन एटम उनके साथ जुड़ी होंगे किसी भी एलिमेंट के साथ, वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। वैलेंसी की मतलब दो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। एक डेफिनेशन सीधी सीधी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो जुड़ने की सलाहियत है, जितने वो बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी है। या दूसरी जो डेफिनेशन है वो आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन एलिमेंट, जितने भी हाइड्रोजन एटम किसी एलिमेंट के साथ अटैच होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। जिस तरह क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी है। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, दो वैलेंसी है। नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तीन वैलेंसी है। कार्बन के साथ चार है तो चार वैलेंसी। ये तो आ गई वैलेंसी की डेफिनेशन। अब वैलेंसी की एक्सप्लेनेशन में कि किस तरह वो बॉन्ड बनाते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, उस हिसाब से मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अब कुछ ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब उससे पहले भी हमें एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो है डुप्लेट और ऑक्टेट। ये हमारे दो रूल हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल।
डुप्लीट रूल वो है जिसमें जो छोटे एलिमेंट हैं उनकी ख्वाहिश है कि अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में कंप्लीट हो जाएं, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएं, तो वो खुश हो जाते हैं। उनका डुप्लीट अगर मुकम्मल हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं। मतलब कि उनके वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस बात पे खुश है कि अगर कोई एक एटम आके इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका डुप्लीट मुकम्मल हो जाता है। तो ये इस बात पे भी खुश है क्योंकि ये छोटे एलिमेंट है, इनकी ख्वाहिश है कि हमारा डुप्लीट मुकम्मल हो जाए। अब जितना बड़ा एलिमेंट होता जाएगा, जिसके पास जितना पैसा होगा वो और की ख्वाहिश करते हैं। उसी हिसाब से है कि अब ये जो छोटे एलिमेंट हैं इनके पास कम इलेक्ट्रॉन है, कम पैसे हैं, तो ये थोड़ी की ख्वाहिश करते हैं कि मजीद भी बस थोड़े से मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब जिनके एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिस तरह क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आपने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा जो पहले होगा वो डुप्लीट होगा, मतलब के शेल होगा। के शेल में सिर्फ एस होता है सब शेल, और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमेशा जो पहले होगा वो डुप्लीट होगा। आगे सारे के सारे ऑक्टेट आपने मुकम्मल करवाने हैं। 6 + 2 8 और 5 + 2 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब ऑक्टेट मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। डुप्लीट अब आगे नहीं जाएगा, डुप्लीट यहाँ तक ही होगा। अब ये बड़ा एलिमेंट है तो ये ऑक्टेट की कोशिश करेगा, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी लेने की कोशिश करेगा ताकि ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ इस वजह से बॉन्ड बनाता है ताकि उसके अपना ऑक्टेट या डुप्लीट मुकम्मल हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। मतलब ज़्यादातर जो ताल्लुकात होते हैं रिलेशन से हट के अगर हम जो भी बनाते हैं तो या उधार लेता है कोई या उधार देता है, तो उस हिसाब से जो हमारा एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, ये भी उसी हिसाब से है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कुछ ऐसी भी हैं जो शेयरिंग करते हैं। अब उसी हिसाब से वैलेंसी को हमने पढ़ना है। आपके पास ये डुप्लीट और ऑक्टेट आ गए। अब हम शुरू करते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज कि सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स के इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है। उसके बाद मैग्नीशियम पे आ जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है। एल्यूमिनियम पे आ जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन 13 है, 12 इलेक्ट्रॉन और ये 13 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s 6 + 2 8 2 10 और 3s1। ये डुप्लेट है, मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले के शेल होते हैं उसको हम डुप्लेट में कंसिडर करते हैं। 6 + 2 8, ये ऑक्टेट मुकम्मल है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। तो जो अब लाजमी बात है कोई भी एटम, अब इसकी ख्वाहिश जो होगी वो ऑक्टेट की होगी क्योंकि बड़ा एलिमेंट है। मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्टेट एक दफ़ा मुकम्मल हो जाता है या करीब होता है तो उसकी ख्वाहिश भी ऑक्टेट की तरफ ही जाती है। तो अब इसका ऑक्टेट यहाँ तक मुकम्मल हो रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ना हो तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसको दे देता है। इसी तरह अब इस पे आ जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, डुप्लेट मुकम्मल, ऑक्टेट मुकम्मल। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्या करेगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इसको देगा नहीं, बल्कि ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देगा ताकि इससे पीछे जितने भी ऑक्टेट है ये मुकम्मल हो जाए। एल्यूमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, डुप्लेट मुकम्मल, ऑक्टेट मुकम्मल और 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता कोई नहीं है, इनको देने पड़ेंगे मजबूरन, तो ये इनका पिछले जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो जाता है। अब ये वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने देते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री है ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं तो इनके ऑक्टेट मुकम्मल हो जाते हैं। अब ये वो एटम है जो अपनी वैलेंसी जाहिर करेंगे इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब कि सोडियम जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक दे रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और एल्यूमिनियम क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ चले जाएँ जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो सबसे पहले क्लोरीन है, वो मैंने इधर एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, डुप्लेट मुकम्मल, ऑक्टेट मुकम्मल, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन इसके मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह से पीछे आ जाए ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन है,
1s2 2s2 2p4, ये डुप्लेट, और 4 + 2 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अपने, तो ये भी क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तीसरे पे आ जाए नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1s2 2s2 और 2p3, डुप्लेट मुकम्मल, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देगा नहीं बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये अपना ऑक्टेट तब मुकम्मल करेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है वो यही है, या एटम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। तो आप पहले एक्सप्लेनेशन इनकी देंगे, यही एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन देकर, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी वैलेंसी मुकम्मल करते हैं, वैलेंस शेल मुकम्मल करते हैं। तो ये 1 2 और 3 बॉन्ड बनाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम देगा उतनी ही बॉन्ड बनाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह फिर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं, तो वो उनकी वैलेंसी जो है या उनकी जो बॉन्डिंग है वो उसी से ज़ाहिर होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब कुछ ऐसे भी हैं जो शेयरिंग करते हैं, वो अलग है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको अलग से समझानी है, उसमें ये फिर आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ये थी हमारी वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ से ज़ाहिर होगी कि वो कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी उसके अंदर है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इसका मतलब है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, वो सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। दैट्स ऑल। ये हमारा टॉपिक था वैलेंसी का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाए। थैंक यू।